नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुभाष दादरीवाल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं LIC के एक न्यू इंश्योरेंस प्लान जीवन आजाद प्लान नंबर 868 के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम एक उदाहरण के माध्यम से इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट्स और डेथ बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा अवश्य देखें। LIC ने एक न्यू इंश्योरेंस प्लान जीवन आजाद लॉन्च किया है जिसका टेबल नंबर है 868। यह प्लान 19 जनवरी 2023 को लॉन्च हुआ है। तो यदि आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं तो 19 जनवरी 2023 के बाद इस प्लान को बाई कर सकते हैं। इस प्लान के कुछ खास फीचर हैं जिसकी वजह से यह प्लान दूसरे प्लानों से अलग है। यह प्लान गारंटेड मैच्योरिटी प्रदान करता है, यानी प्लान लेते समय ही आपको मैच्योरिटी का अमाउंट बता दिया जाता है। साथ ही इस प्लान की एक खास बात यह भी है कि आप 3 लाख तक के सम एश्योर्ड के प्लान को बिना किसी मेडिकल के ले सकते हैं और 3,25,000 से 5 लाख तक के सम एश्योर्ड का प्लान आप केवल वीडियो MER एग्जाम के आधार पर ही ले सकते हैं। यह प्लान एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म वाला प्लान है, मतलब इस प्लान के अंतर्गत लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा, अर्थात आप जिस भी पॉलिसी टर्म का चयन करेंगे उससे 8 साल कम तक ही प्रीमियम भरने पड़ेंगे। जैसे यदि आप 20 वर्ष का पॉलिसी टर्म चुनते हैं तो आपको केवल 12 वर्षों तक ही प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब यह शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ा हुआ नहीं है। यह प्लान नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लस लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, मतलब यह प्लान सेविंग और लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान करता है। इस प्लान में LIC मैच्योरिटी तथा डेथ क्लेम पर किसी भी प्रकार का बोनस का भुगतान नहीं करेगी, अर्थात मैच्योरिटी और डेथ क्लेम पर केवल सम एश्योर्ड का भुगतान इस प्लान में दिया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं इस प्लान के बारे में कि इस प्लान को कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड, इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए रहेगा। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड, इस प्लान में आप अधिकतम 5 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। 2 लाख से अधिक सम एश्योर्ड लेने पर आप 25,000 के गुणक में बेसिक सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री, इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 90 दिन है, मतलब आप इस प्लान को 90 दिन के बच्चे के लिए ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एट एंट्री, इस प्लान को लेने के लिए अधिकतम उम्र निकटतम जन्मदिन पर 50 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम मैच्योरिटी एज, इस प्लान में मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 वर्ष कंप्लीटेड है, मतलब अगर हम इस प्लान को किसी बच्चे के जीवन पर लेते हैं तो इतना टर्म लेना पड़ेगा कि मैच्योरिटी पर बच्चे की उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो जाए। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, इस प्लान की मैच्योरिटी पर अधिकतम उम्र 70 वर्ष होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म, यह प्लान केवल 15, 16, 17, 18, 19 और 20 वर्ष के टर्म में उपलब्ध है। प्रीमियम पेइंग टर्म, इस प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म से 8 साल कम रहेगा, अर्थात पॉलिसी टर्म माइनस 8 ईयर्स। रिस्क कवरेज ऑफ माइनर एज, यदि पॉलिसी 8 वर्ष से कम एज के बच्चे के जीवन पर ली गई है तो इस प्लान के अंतर्गत रिस्क कवरेज या तो पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष बाद पॉलिसी की वर्षगांठ के साथ शुरू होगी या बच्चे की 8 वर्ष की आयु कंप्लीट होने के तुरंत बाद। इनमें से जो भी पहले हो जाए वहां से ही बच्चे का रिस्क कवरेज शुरू हो जाएगा। वेटिंग पीरियड, यदि कोई व्यक्ति CSC जनसेवा केंद्र या POSP-LI के माध्यम से इस प्लान को खरीदता है तो शुरू के 90 दिनों में एक्सीडेंटल डेथ के अलावा किसी भी प्रकार के डेथ क्लेम में केवल प्रीमियम की वापसी ही निगम के द्वारा दी जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट, इस प्लान में प्रीमियम पेइंग के चारों ही ऑप्शन उपलब्ध है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। ग्रेस पीरियड, इस प्लान में मंथली मोड में 15 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है, जबकि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड में 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। रिबेट्स, आइए अब बात करते हैं रिबेट्स की। इस प्लान में 2 प्रकार की रिबेट दी जाती है। नंबर 1 मोड रिबेट, यानी प्रीमियम पेइंग मोड पर मिलने वाली छूट। इस प्लान में ईयरली मोड पर 2% की छूट मिलती है और हाफ ईयरली मोड पर 1% की छूट दी जाती है। हाई बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट, मतलब ज्यादा सम एश्योर्ड लेने पर मिलने वाली छूट। 2 लाख से 2,75,000 तक के सम एश्योर्ड पर कोई भी छूट नहीं मिलती है। 3 लाख से 3,75,000 तक के सम एश्योर्ड पर 0.5 रुपए प्रति 1,000 सम एश्योर्ड की छूट मिलती है। 4 लाख से 4,75,000 तक 1.5 रुपए प्रति 1,000 सम एश्योर्ड की छूट मिलती है और 5 लाख के सम एश्योर्ड पर 2 रुपए प्रति 1,000 सम एश्योर्ड के हिसाब से प्रीमियम पर छूट दी जाती है। राइडर्स, इस प्लान में 3 राइडर्स उपलब्ध हैं। नंबर 1 LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। नंबर 2 LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। नंबर 3 LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। लोन फैसिलिटी, इस प्लान में 2 वर्षों के प्रीमियम का भुगतान करने व 2 पॉलिसी ईयर्स कंप्लीट होने के बाद लोन भी ले सकते हैं। सरेंडर वैल्यू, 2 वर्षों के सभी प्रीमियम का भुगतान करने के बाद आप अपनी पॉलिसी को कभी भी सरेंडर करा सकते हैं। इस प्लान में 2 प्रकार की सरेंडर वैल्यू दी जाती है। नंबर 1 गारंटेड सरेंडर वैल्यू और नंबर 2 स्पेशल सरेंडर वैल्यू। दोनों में से जो भी ज्यादा होगी उसी का भुगतान दिया जाता है। डेथ बेनिफिट, रिस्क कवर शुरू होने के बाद पॉलिसी अवधि के दौरान यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड या वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट, इस प्लान में मैच्योरिटी पर बीमित व्यक्ति को मूल बीमा राशि यानी बेसिक सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाएगा। आइए अब एक उदाहरण से समझते हैं। माना मिस्टर योगेश जिनकी उम्र 20 वर्ष है वे 5 लाख सम एश्योर्ड की एक जीवन आजाद पॉलिसी खरीदते हैं।
वे इस पॉलिसी में 20 वर्ष पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं, तो इस प्रकार मिस्टर योगेश को इस पॉलिसी में केवल 12 वर्षों तक ही प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। मिस्टर योगेश यदि वार्षिक प्रीमियम पेमेंट मोड का चयन करते हैं तो उनको प्रतिवर्ष 23,426 रुपए प्रीमियम विदाउट जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। प्रीमियम पर पहले साल 4.5% जीएसटी, दूसरे साल से 2.25% अतिरिक्त का भुगतान भी मिस्टर योगेश को करना पड़ेगा। इस प्रकार टोटल 12 वर्षों में मिस्टर योगेश को कुल 2,87,970 रुपए जीएसटी सहित का भुगतान करना पड़ेगा। मिस्टर योगेश को पॉलिसी टर्म समाप्त होने पर यानी 20 वर्ष पूरे होने पर मैच्योरिटी के रूप में पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड यानी 5 लाख रुपए का भुगतान दिया जाएगा। और यदि पॉलिसी लेने के बाद मिस्टर योगेश के साथ कोई अनहोनी होती है और वे अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड यानी 5 लाख रुपए का भुगतान दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यदि मिस्टर योगेश जी ने पॉलिसी लेते समय एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का चुनाव किया होता और मिस्टर योगेश की मृत्यु किसी एक्सीडेंट की वजह से होती तो नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए प्लस एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का 5 लाख रुपए यानी टोटल 10 लाख रुपए का भुगतान एलआईसी के द्वारा डेथ बेनिफिट के रूप में मिलेगा। सेटलमेंट ऑप्शन। दोस्तों इस प्लान में मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट को 5 वर्षों के सेटलमेंट में भी लिया जा सकता है। मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट को मंथली 5,000 रुपए, क्वार्टरली 15,000 रुपए, हाफ ईयरली 25,000 रुपए या ईयरली 50,000 रुपए के सेटलमेंट में भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी एलआईसी के जीवन आजाद प्लान की कंप्लीट जानकारी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, क्योंकि हम आगे भी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड व शेयर मार्केट से संबंधित वीडियोज बनाकर इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।